नौकरानी। राज और रागिनी दोनों पति पत्नी थे। दोनों ऑफिस जाते। एक दिन रागिनी राज से कहती है, सुनो राज, मेरा ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है। मुझसे अब घर का और ऑफिस का काम अकेले से नहीं होता। मुझे लगता है कि हमें एक नौकरानी रख लेनी चाहिए जो घर का सारा काम करे। हाँ, रख लो ना, इसमें पूछने की क्या बात है। ठीक है, तो मैं कल ही मेरी कुछ सहेलियों को बता देती हूँ कि उनके पहचान की कोई नौकरानी हो तो वो भेज दें। 2 दिनों बाद रागिनी के घर पर एक औरत आती है। वो दिखने में थोड़ी डरावनी होती है। रागिनी दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाती है। जी, कौन है आप? जी, मैंने सुना था कि आपको नौकरानी की जरूरत थी, इसीलिए मैं आई हूँ। आपकी सहेली मेघा ने मुझे भेजा है। हाँ, मुझे जरूरत तो है। वो क्या है ना, मुझे मेरे ऑफिस के काम से घर में ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता। आप घर का सारा काम कर लेती हैं? जी हाँ, मैं सब काम कर लेती हूँ और मुझे भी काम की बहुत जरूरत है। वैसे कौन कौन है आपके घर में? सिर्फ मैं और मेरे पति। ठीक है, मतलब 2 लोगों का ही काम करना है। ठीक है, तो फिर आप कल सुबह काम पर आ जाना। सुबह हम दोनों के लिए आपको टिफिन तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद बाकी का काम। ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक विनती है आपसे। मैं इसी घर में रहूंगी तो चलेगा आपको? यहीं? आप यहाँ कैसे रह सकती हैं? आप दिन भर काम करके अपने घर चली जाना। जी, मेरा कोई घर नहीं है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मैं यहीं आपके किचन में पड़ी रहूंगी रात को। आपको मेरी वजह से बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। मेरी इतनी बात मान लीजिए। रागिनी थोड़ा सोचकर हाँ कहती है। अगली सुबह चुड़ैल खाना बनाकर राज और रागिनी दोनों का टिफिन भर देती है। दोनों का चाय नाश्ता भी तैयार रखती है। उसके हाथ के बने चाय नाश्ता खाकर राज और रागिनी खुश हो जाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। रात को रागिनी के घर पहुंचने से पहले चुड़ैल घर का काम खत्म कर लेती है और रात का खाना भी बनाकर रख देती है। रागिनी ऑफिस से आते ही उसे गर्मा गर्म चाय देती है। सारे काम हो गए? हाँ, रात का खाना भी बन चुका है। आप आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद में खाना परोसती हूँ। रात को राज और रागिनी खाना खाते हैं। राज कहता है, बहुत अच्छा खाना बनाया था आपने, खाकर मजा आ गया। सच में खाना बहुत अच्छा था। मैंने आपको यहाँ रख कर अच्छा किया। अब आप भी खाना खा लीजिए। जी, मैं पहले ये सब समेट लेती हूँ, बाद में खाना खाऊंगी। थोड़ी देर बाद राज और रागिनी सोने जा रहे होते हैं। रागिनी किचन में आती है। चुड़ैल पूछती है, कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ, मैं पानी लेने आई थी। कल रात से मैं आपके कमरे में पानी का एक लोटा भरकर रख दूंगी, तो आपको रात में किचन में आने की तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? रागिनी पानी लेकर चली जाती है। ऐसे ही चुड़ैल उस घर में घुल मिल जाती है। घर का सारा काम अच्छी तरह से करती है। एक रात राज ऑफिस का काम ज्यादा होने की वजह से ऑफिस में ही रुकने वाला होता है। रागिनी खाना खाकर अपने कमरे में सो जाती है। देर रात प्यास लगने की वजह से वो उठती है और देखती है तो उसके कमरे में पानी खत्म हुआ था। वो किचन में जाने लगती है, तभी उसे अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है। वो घबराकर अंदर झांकती है तो वो चुड़ैल नौकरानी हवा में तैर रही होती है। रागिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। सुबह राज के घर आने के बाद राज को रात की सारी बात बताती है। राज हंसने लगता है और कहता है, तुम भी क्या सुबह सुबह मजाक करने लगी हो? ऐसा चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता। मुझे तो आज छुट्टी है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ, जाना है। मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रागिनी ऑफिस जाती है। अब घर में सिर्फ राज और वो चुड़ैल होते हैं। राज हॉल में बैठा होता है, तभी चुड़ैल पीछे से आकर उसे मारने लगती है। चुड़ैल को देखकर राज डर जाता है और उसे रागिनी की बात पर यकीन हो जाता है। कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रही हो? अभी रागिनी वापस आ जाती है।
उसे राज की चिंता हो रही थी। वो अपने चाबी से दरवाजा खोलती है और बाहर से ही सब सुनने लगती है। क्यों भूल गए? कुछ सालों पहले प्रियंका नाम की लड़की से तुम प्यार करते थे, शादी करने वाले थे। तुमने उसका फायदा तो उठाया, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ ना जाने के लिए तुमने उससे शादी करने का वादा तोड़ दिया। और जब वो शादी के लिए तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुमने उसे मार दिया और बाद में परदेश चले गए और अब लौटे हो तो इस रागिनी के साथ। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं वही प्रियंका हूँ जिसे बरसों पहले तुमने परलोक सिधार दिया था। तब से बदला लेने के लिए मैं भटक रही थी। आज मौका मिला है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल राज को भी परलोक पहुंचा देती है और गायब हो जाती है। रागिनी अपने पति की लाश की तरफ देखती रहती है। एक नाबालिग चुड़ैल अपने माँ बाप के जुल्म से डरकर भाग रही थी। हुआ ये था कि उस बच्ची चुड़ैल की उम्र सिर्फ 16 साल थी। अभी वो स्कूल में ही पढ़ती थी, लेकिन उसके बेवकूफ माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। 18 साल से पहले शादी करवाना एक जुर्म है। अब करूं तो क्या करूं? स्कूल जाने के बहाने से तो घर से भाग निकली हूँ, पर मैं अब कहाँ जाऊं जिससे अपने जिद्दी माँ और बाप से छुटकारा पा सकूं? चुड़ैलों और भूतों की दुनिया में तो मेरी कोई नहीं सुनने वाला। मुझे मालूम है कि इंसानों की दुनिया में ये सब मनमानी नहीं चलती। वहाँ के नियम बड़े ही सख्त हैं। काश कि हमारे यहाँ भी इंसानों की दुनिया की तरह से नियम बने होते। वो सहमी हुई इंसानों के थाने पर जा पहुंची। उसे देखते ही पुलिस वाले और दारोगा जी की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, थाने में चुड़ैल का क्या काम? दूसरे पुलिस वाले तो दौड़कर छिप गए, लेकिन दारोगा जी मोटे होने के कारण अपनी कुर्सी छोड़कर भाग ही नहीं पाए। तो उन्होंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही आंखें मूंदे हनुमान चालीसा जपना शुरू कर दिया। बच्ची चुड़ैल घबराई हुई दारोगा जी के सामने आई। ओ दारोगा अंकल, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, मुझे बचा लो। दारोगा जी ने साहस बटोरकर अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक डरावनी चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन थी बड़ी भोली और मासूम। उन्होंने जरा साहस से पूछा, क्या बात है? ये तो इंसानों का थाना है, तुमने तो हमें डरा ही दिया। अंकल, मैं अभी सिर्फ 16 साल की हूँ और मेरे माँ बाप मेरी शादी जबरदस्ती कल ही करवा रहे हैं। मैं तो अभी नाबालिग हूँ और इस उम्र में शादी करवाना तो जुर्म है ना। तो आप मुझे बचा लो, मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। दारोगा जी को अब अपने रुतबे का ख्याल आया और सोचा, चुड़ैल हो या जो भी हो, है तो मुसीबत में और इससे बचाना पुलिस का कर्तव्य है। देखो बेटा, यहाँ के सारे कानून तो इंसानों के लिए बने हैं और इंसानों के कानून भूतों और चुड़ैलों पर लागू तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें हिफाजत से रखूंगा। तुम डरो मत बेटा। और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। दारोगा जी ने बच्ची को बिठाया और फिर चॉकलेट मंगवाकर खाने को दिए। बच्ची जरा शांत हुई तो दारोगा जी ने पूछा, अब कोई ऐसा सुराग बताओ कि जिससे तुम्हारे माँ बाप को पकड़कर थाने में लाकर उनकी जरा खबर लूं। मेरे पास उनकी दी हुई एक अंगूठी है। इस अंगूठी के पास एक अगरबत्ती जला के रखने से मेरे माँ बाप खींचे चले आएंगे। दारोगा जी ने वैसा ही किया। चारों तरफ जैसे बिजली कड़की और बच्ची की चुड़ैल माँ और भूत बाप थाने में हाजिर हो गए। अपने दारोगा होने का ख्याल कर दारोगा ने अपने डर को छिपाकर कड़कती हुई आवाज में पूछा, क्यों बच्ची की शादी 16 साल की उम्र में कर रहे हो? ये एक जुर्म है। मैं अभी इसी वक्त हवालात में आप दोनों को इस जुर्म में बंद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, हमें हवालात में मत डालो दारोगा जी, हम अब ऐसी गलती नहीं करेंगे।
हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। हम अब ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। आपकी बेटी की अंगूठी मैं अपने पास ही रखता हूँ। जब बालिग हो जाएगी तो वापस कर दूंगा। तब तक इस अंगूठी के सहारे मैं तुम दोनों की खबर लेता रहूंगा। अगर कभी गलती से भी तुमने बालिग होने से पहले इसकी शादी करने की सोची तो इस बार सीधे हवालात की हवा खिलाऊंगा, याद रखना। दोनों माँ बाप हाथ जोड़कर बच्ची के साथ जाने लगे। बच्ची चुड़ैल ने जाने से पहले दारोगा जी के पांव छुए और उसी के साथ दारोगा जी की आंखें नम हो गई। शिक्षा: 18 साल की उम्र से पहले हमें जबरन किसी को भी शादी के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। चमनपुर नाम के गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन बड़ा ही शांत स्वभाव का था। रोहन की मम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। बचपन से ही उसके पिता ने उसकी देखभाल की थी। एक दिन घर में, पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आने में थोड़ी लेट हो जाएगी। ठीक है बेटे, संभाल के जाना। और पैसे है ना तेरे पास पॉकेट मनी के लिए? हाँ पापा, मैं जा रहा हूँ, बाय। बाय बेटे। रोहन उस दिन कॉलेज आया। तभी उसके कुछ कॉलेज के बच्चे टिकटॉक पर वीडियो बना रहे थे। तभी एक लड़का आया और रोहन से पूछा, और भाई रोहन, तेरे कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे? टिकटॉक? मैंने तो टिकटॉक पर आज तक वीडियो नहीं बनाया यार। अरे यार, तू कौन से जमाने में जी रहा है? बेटा, अगर लड़कियों को पटाना है ना तो टिकटॉक पर वीडियो बनाया कर, समझा? इतने में रोहन घर आ जाता है और मोबाइल पे टिकटॉक ऐप इंस्टॉल कर लेता है और बैठकर वीडियो बनाने लगता है। वीडियो बनाने के 2 घंटे बाद जब आकर मोबाइल देखता है, अरे ये क्या, 2 घंटे में 1K लाइक। अरे वाह, ये तो मस्त है, अब से रोज ही बनाऊंगा। इसके बाद रोहन खुशी से रोज टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगा। एक दिन में वह 100 वीडियो बनाकर पोस्ट करता था। यस यस, 100K लाइक आ गई, वाह। ऐसा करते करते पूरे 2 महीने बीत गए। अब रोहन ना ही कॉलेज जाता था, ना ही टाइम पर खाना खाता था, बस दिन भर टिकटॉक पर भिड़ा रहता था। एक दिन रोहन के पापा आए और बोले, बेटा ये लो, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य आयु के लिए एक बड़े से बाबा से ये ताबीज लाया हूँ। इसे गले में पहन लो, ये तुम्हें हर बुरी ताकत से रक्षा करेगी। ठीक है पापा, लाइए मैं पहन लेता हूँ। रोहन को ताबीज पहनने का मन नहीं था, पर पिताजी की बात को रखते हुए पहन लिया। पापा भी ना क्या क्या पहना देते हैं यार। एक काम करता हूँ, इसे लेकर वीडियो बनाता हूँ। वैसे भी आजकल भूत प्रेत वाली वीडियो बहुत चल रही है। पर जैसे ही रोहन वीडियो बनाने के लिए मोबाइल खोलता है, वह देखता है मोबाइल से टिकटॉक ऐप अनइंस्टॉल हो गई है। अरे, अभी तो टिकटॉक मोबाइल पे ही थी, लेकिन जैसे ही इस ताबीज को पहना, ये कहाँ गायब हो गई। जैसे ही रोहन उस ताबीज को निकाल कर फेंका, वैसे ही अपने आप टिकटॉक ऐप मोबाइल पर आ गई। अरे यार, ये कैसे हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद रोहन को कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रोहन रोहन, कौन है? कौन है? मैंने कहा सामने आओ। इसके बाद रोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर उसके पिताजी कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ बेटे, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा, मुझे कोई मारना चाहता है। आप सुन रहे हैं? ये आवाजें सुनिए। मैं तुम्हें मार दूंगा रोहन। लेकिन रोहन के पिताजी को कोई भी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। केवल रोहन को ही वह आवाजें सुनाई दे रही थी। अरे बेटे, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, चुपचाप सो जाओ। ऐसा बोलकर रोहन के पिताजी वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रोहन टिकटॉक पर वीडियो बनाने जाता है, उसे फिर से वही आवाजें आती है। कुछ दिन ऐसे ही चलने के कारण रोहन के पिताजी उसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं और तांत्रिक बाबा को सारी बातें बताते हैं। ओम फट फट स्वाहा,
ओम निकल जा। इसके बाद रोहन के शरीर से एक आत्मा निकलता है। मैं टिकटॉक वाला भूत हूँ। मेरी जान टिकटॉक की वजह से गई थी। एक दिन मैं कॉलेज जाते वक्त रोड पे खड़े होकर टिकटॉक वीडियो बना रहा था, तभी पीछे से एक ट्रक ने धक्का मार दिया और मैं मर गया। और अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़कर उस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। तांत्रिक बाबा मुझे छोड़ दो और मैं कभी नहीं आऊंगा। तांत्रिक बाबा। तो दोस्तों, टिकटॉक एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी कला को लोगों तक पहुंचा और दिखा सकते हैं, लेकिन इसके चलते आप अपनी जीवन की असल काम ना भूले। और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें।